हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर प्राजक्ता हियर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत सारी लड़कियां और महिलाओं की जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, पीसीओडी। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और इसे कंट्रोल करना एक जर्नी है। और याद रखिए, आप कभी अकेली नहीं हो इस जर्नी में। हर 10 में से एक लड़की पीसीओडी से सफर करती है। इसीलिए सितंबर मंथ को ग्लोबली पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो और एजुकेशन मिल पाए। तो पीसीओडी क्या है? तो पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। तो इसमें ओवरीज के अंदर छोटी छोटी पानी की थैलियां सिस्ट बन जाती है और ओवरीज थोड़ी बड़ी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और इसके कारण शरीर के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्रीडोमिनेंटली मेल हार्मोन बढ़ जाता है, जिसको हम एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं। तो इसके 3 मेन साइंस होते हैं या फिर क्राइटेरिया होता है। तो पहला जो है वो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या फिर जिसमें लेट आना, या फिर कभी मिस हो जाना, या फिर बहुत कम फ्लो हो जाता है। दूसरा है पिंपल्स या फिर एक्स्ट्रा फेशियल हेयर ग्रोथ या फिर हेयर फॉल होना, स्किन पर कालापन आना, जैसे गर्दन पर या फिर अंडर आर्म्स में कालापन आना, स्किन टैक्स आना, ये सब होता है। और तीसरा है कि अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको सोनोग्राफी में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स दिखेगा, बहुत सारे सिस्ट दिखाई देंगे और ओवरीज बड़ी दिखेंगे। और कुछ बाकी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मूड चेंजेस, वेट बढ़ना, थकान महसूस होना, और फिर इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, जैसे कि बच्चा ना होना। तो उसके लिए आपको डॉक्टर्स कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे, जिसमें आपको ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए बोल सकते हैं या फिर इंसुलिन टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि पीसीओडी के कारण बहुत बार इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है कि लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए आपको बोल सकते हैं, या फिर हार्मोन टेस्ट जैसे कि एलएच, एफएसएच, या फिर टेस्टोस्टेरोन, या फिर प्रोलैक्टिन, टीएसएच, ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस चेक करने के लिए आपको ये टेस्ट बोल सकते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो जिसमें आता है कि हेल्दी डाइट, जैसे कि आप कम चीनी खाना या फिर ऑयली जंक फूड अवॉइड करना, ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने डाइट में लाना, फाइबर्स ऐड करना, और उसके अलावा है रोजाना 30 से 40 मिनट वॉक या फिर योगा या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। सिर्फ 5 से 10% वेट कम करने से पीरियड्स और फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। उसके अलावा है दवाइयां, वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेनी है, जिसमें आता है कि पीरियड्स रेगुलेट करने के लिए ओसीपी दे सकते हैं आपको डॉक्टर, या फिर इंसुलिन, और वेट कंट्रोल के लिए आपको मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। और पिंपल्स और एक्स्ट्रा हेयर कम करने के लिए आपको एंटी एंड्रोजेनिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं डॉक्टर। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ओव्यूलेशन मेडिसिन, ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन बोलते हैं जिसको, वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। और उसके बाद है सपोर्टिव केयर, जैसे कि वैक्सिंग हो गया, थ्रेडिंग, या फिर लेजर ट्रीटमेंट हो गया, वो आप एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ जो कि अपर लिप्स पर या फिर चिन पर आता है, वो रिमूव करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा एक्ने आ गए तो एंटी एंड्रोजेनिक ट्रीटमेंट के अलावा भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्टेंट से एक्ने के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है उस सिचुएशन में, तो आप काउंसलिंग या फिर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीसीओडी के बाहर जो दिखने वाले सिम्टम्स है, जैसे कि पिंपल्स हो गया, वेट गेन हो गया, हेयर फॉल हो गया, कभी कभी हमारे कॉन्फिडेंस को हर्ट करते हैं। लेकिन याद रखो, पीसीओडी आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं है, ये हमें सिखाता है कि अपने लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दो। हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, नींद और स्ट्रेस कम करना, यही असली ट्रीटमेंट है। तो अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करो, डॉक्टर से खुल के बात करो, फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट लो। और एक बात याद रखो, इनफर्टिलिटी का मतलब हमेशा इम्पॉसिबल नहीं होता। राइट ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो मैं पीसीओडी फाइटर्स को यही कहना चाहती हूँ कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ और अपना फ्यूचर हेल्दी और हैप्पी बनाओ। गर्ल्स, टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ।